सब? आप सब मामू के साथ क्या कर रहे हैं पिताजी? लक्ष्मीकांत मामू की निगरानी कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप इस वक्त हमारे यहाँ? सर को मैं लेके आई हूँ आवाज नीचे। क्यों रही है? मामू का इलाज कराने। लक्ष्मीकांत है ना, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे विनोद चाचा की बेटी चंदना का हुआ था, अगर वक्त रहते उसे डॉक्टरी इलाज कराते तो आज वो नहीं मरती। वो बच्चा मेरे हाथ नहीं मरा। तो किसके हाथों मारा? बेटी तू चुप भी कर। तू जिसे अपना साथ लाई है पूछ इनसे। और इससे पहले 6 दिनों से चंदना को झाड़ फूक करके कौन इलाज कर रहा था चाचा जी? दिगंबर भैया, मैं सिर्फ आपके वजह से चुप हूँ, वरना क्या कर लेंगे आप? ऐसा मंत्र फूकता कि तुम नहीं से यही ढेर हो जाती। तो फूके मंत्र, रोका किसने आपको? बेटी तू समझ नहीं पा रही है। अगर समय रहते लक्ष्मीकांत भूत को नहीं भगाया तो अनर्थ हो जाएगा। भूत? मामू पर भूत सवार है बेटी, तभी तो ये उल्टियाँ कर रही है। कहाँ है भूत? दिखा सकते हैं आप? देखेंगे तो मानेंगे। भूत नहीं है मौसी, शायद इसे इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? इन्फेक्शन मतलब कीटाणुओं को आक्रमण। कीटाणु? कहाँ है कीटाणु? कीटाणु इसके अंदर है। दिखाइए, देखेंगे तो मानेंगे डॉक्टर साहब। एक्चुअली कीटाणु खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और भूत को भी मैंने नहीं दिखा सकता, अशरीरी है। अशरीरी का मतलब मालूम है ना आपको डॉक्टर साहब? मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के जरिए। भूत को भी मैंने दिखा सकता, तंत्र मंत्र के जरिए। दिगंबर भैया, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। ना समझ लड़की, मैं तुम्हें देख लूंगा। आंखें खोल के देख लो चाचा। अरे ये तूने क्या किया बेटी? लक्ष्मीकांत को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अब तुम मुझे नाराज मत करो माँ। सर, आप एक बार मामू को देख लीजिए। तो मामू का खून चूस रही थी। कुछ नहीं होगा माँ, जांच के लिए ले जा रहे हैं। जांच? किस चीज की? खून का। इससे पता चलेगा कि किस कीटाणु ने मामू के शरीर पे आक्रमण किया है और उसी हिसाब से दवाइयाँ देंगे। कैसे हैं आप लोग? घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग बहुत चिंतित लग रहे हैं। दवाई काम कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं। अच्छा ठीक है। आगे तुम लोग। हाँ चाची। बैठो। हाँ। क्या खबर लाई हो दिगंबर की बेटी की? सुना है अस्पताल में काफी सुधार हुआ है उसका। ये चमत्कार कैसे हुआ है? बहुत सोच समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि उस मासूम से मेरा क्या बैर है। मेरा शत्रु तो अपराजिता है, इसलिए उसकी इलाज मैंने घर से ही शुरू कर दिया था। आप महान हैं। ईश्वर आपका भला करे। क्या सोच है आपका। वाह वाह।
ये लड़की अगर ठीक हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मुसीबत टल चुकी है, तुम उसे 2-3 दिन के अंदर घर ले जा सकती हो। थैंक यू सर। अगर आप नहीं होते तो ना, अगर तुम ना होती तो मामला बिगड़ सकता था। वैसे तुम कितने दिनों तक हो यहाँ? 1 हफ्ते शायद। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? किस विषय पर? आपने अपने स्टाफ से कहा था कि हम आपके रिश्तेदार हैं। वैसे भी यहाँ जो भी आते हैं मेरे रिश्तेदारी बन जाते हैं। ओह, वैसे तुम्हारी बात कुछ अलग है। खैर छोड़ो ये सब बातें। मैं एक राउंड लगा कर आता हूँ। सर वो आप मुझे कुछ कहने वाले थे। ओह हाँ, अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए। तुम पढ़ी लिखी हो, इस गांव की हो, तुम गांव वालों को समझाती क्यों नहीं हो? किस संदर्भ में? स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर गांव वालों को जागरूक करना आवश्यक हो गया है। तुम गांव वालों को मनवा लो, 1 महीने के अंदर पूरे गांव में पक्के सैनिटरी शौचालय होंगे। कैसे? ये पूरा काम ब्लॉक डेवलपमेंट के देखरेख में होता है। पर वहाँ के किसी भी अफसर से मेरी जान पहचान नहीं है। मेरा एक रिश्तेदार छयगांव के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। थैंक यू सर। माय प्लेजर। अच्छा ठीक है, मैं एक राउंड लगा कर आता हूँ। तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे ना बेटे? जी, कुछ काम निपटाने हैं, उसके बाद ही जाऊंगी। चंदना का मौत बहुत दुर्भाग्यजनक था। हाँ, उसके नसीब में शायद यही लिखा था। नहीं चाची, भाग्य को मत कोसो। चंदना हमारी वजह से मरी है। हमारी वजह से? तुम क्या कहना चाहती हो? उसके मौत का कारण हम सब हैं। तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? सच कह रही हूँ। हमारे गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? सुना था, पंडित जी कह रहे हैं कि गांव में महाकाल का कोप दृष्टि पड़ा है और उस कोप दृष्टि को हटाने के लिए मृत्युंजय पूजा करनी होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ है। ये सब बकवास है चाची। हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग साफ सुथरे नहीं हैं। खुले में शौच कर रहे हैं, उबाल कर पानी नहीं पीते हैं और बंद नालों में मच्छर पनपते हैं। लेकिन अरे नीता, कमला, कहाँ घूम फिर रही है तू? अपने ही गांव में। चल अच्छा ही हुआ। क्यों? एक बात तो बता। क्या? हमारे गांव के आसपास के सभी गांव के घरों में सैनिटरी शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे गांव में अब तक क्यों नहीं हुआ? सरकार तो ये सब हमारे लिए मुफ्त में बना के दे रही है। अरे खुले में जो मजा है बंद कमरे में थोड़ी ना मिलेगी। तुझे मजाक सूझ रहा है? पता है, इस वजह से हमारे गांव में बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और कितने लोग भी मर गए हैं। सुना है सरकार पहले मुफ्त में बना कर देगी, बाद में इसके लिए हमें लगान भरनी होगी। ये किस महापंडित ने कहा तुम्हें? मैंने। मैंने कहा, क्या उखाड़ेगी तूने? उस डॉक्टर की वजह से हम लोगों का धंधा चौपट होने वाला है।
उसका कुछ करना पड़ेगा। आप ठीक कर रहे हैं ओझा जी। ओझा जी कुछ उपाय सोचिए। तो आ रहे हैं क्या? चुप। कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव में फूल खिला रहा है ना? कौन से आ रहा है? आप लोग हो कौन? क्या यहाँ पर नौटंकी करने के लिए आए हो? मारो मारो हाथ मत लगाना। मारो। क्या करो तुम लोग? अरे छोड़ो। अरे मत मारो। अरे मेरी गलती क्या? रुको रुको रुको। अरे बचाओ। अरे बचाओ। क्या कहा? हाँ दिगंबर बाबू, रात को डॉक्टर साहब कहीं से हॉस्पिटल आते ही रास्ते पर किसी ने पूरी तरह घायल की है। अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरी बात है। इस इलाके का बदनाम होगा। हमारे आदमी नाहक झंझट में फंस जाएगा। हाँ, अब क्या किया जाए? क्या कहूँ विनुता? हमारे गांव में हमेशा मुसीबतें आता रहता है। इस घटना में जरूर कोई सांड होगा। हाँ, जरूर दाल में कुछ काला है। ये संभव है कि ये काम गांव के ठग वैद्य लक्ष्मीकांत का ही है। हाँ, ये तो धोखेबाज लक्ष्मीकांत का ही काम होगा। हाँ, हमें इस पर कड़ा नजर रखना होगा। नहीं माँ, चिंता की कोई बात नहीं, एक हल्की सी चोट लगी है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं माँ, ठीक है, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। ठीक है? हाँ 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 हाँ। ओके, सी यू माँ। सर, हाँ? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ आपको? कहाँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो आपके हाथ में बैंडेज क्यों है? ओ ये कल रात बाइक से गिर गया था। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। अरे जल्द ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? विश्वास है ना हम पर? हाँ है। तो फिर चलो। May I come in, sir? अरे पार्थ, व्हाट्स अ प्लीजेंट सरप्राइज। आओ। सर, मेरे साथ कोई और भी है। अंदर आ जाओ। आइए आइए, बैठिए। छोटी सी ऑफिस है, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। हाँ? कब है? क्या? शादी? किसकी शादी? अरे तुम दोनों की। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप मिस अपराजिता चौधरी, इस छैगांव गांव की पहली महिला ग्रेजुएट। नमस्ते सर। नमस्कार। आई एम सॉरी, मैंने सोचा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। अपराजिता अपने गांव में सैनिटरी शौचालय लगवाना चाहती हाँ। है। सैगांव में? जी हाँ। वहाँ के कोई भी लोग सैनिटरी शौचालय नहीं चाहता। जानती हूँ सर, लेकिन तब की बात कुछ और थी। सर, पानी सर से ऊपर चला गया है। लोग बीमार पड़ने लगे हैं। 2-3 लोग तो मर चुके हैं। लेकिन हमारे लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क किस बात की सर? हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गांव सभा के जरिए लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। सैनिटरी शौचालय के इस्तेमाल से गांव स्वच्छ होगी, कोई तरह की बीमारियां नहीं फैलेंगी। 2-3 लोग इच्छुक भी थे। तभी कुछ आदमियों के कहने पर और हमारे लोगों को वहां से खदेड़ दी। मैं उन नादान लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ सर। ठीक है, पर जब तक उनके सोच में परिवर्तन नहीं आएगी,
हम कुछ नहीं कर सकते। सर, गांव वालों की सोच में परिवर्तन लाना तो आपका दायित्व है और आप अपने ही दायित्व से मुंह फेर रहे हैं। यू आर राइट। हम अपने दायित्वों से मुंह फेर रहे हैं क्योंकि जीवन हमारा प्यारा है। उन लोगों ने हमारे लोगों को जान से मार डालने की धमकी दी है। इसलिए सर, कल हम अपने गांव में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं जहां पर आपको आके गांव वालों को समझाना होगा। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है सर, अभी हम चलते हैं। अच्छा अच्छा। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारे गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? कहाँ खिलवाड़ हो रहा है? लड़की तो अपनी मन मर्जी से मौज कर रही है। ठीक कह रहे हो भैया। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो बदनाम किसकी होगी? हम गांव वालों की। इसलिए हमें कुछ करना होगा। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी से ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी नाम की छोटी आंत की बीमारी होने लगती है। तेज बुखार के साथ साथ उल्टियां होती। हाँ, ये सब तो बुरी आत्माओं के प्रभाव से होता है। नहीं, इसका कारण गंदगी और अस्वच्छता के वातावरण में रह रहे छोटे बच्चों के मल में पनपने वाला एक बैक्टीरिया होता है। शौचालय की उपलब्धता और उनके बनवाने और मल त्याग के बाद हाथ धोने को बढ़ावा देकर ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी को रोका जा सकता है और बाल विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। ये लोग क्या बक रहे हैं? आप सुनती जाओ चाची, वे लोग जो बोल रहे हैं हमारे भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। हमारे घरों में पूजा गृह को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है और उसे हर हालत में हम साफ रखते हैं, है कि नहीं? रसोई और घर का बाकी स्थान उसके बाद आता है कि नहीं? लेकिन घर के बाहर के परिवेश के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। घर के बाहर के क्षेत्र को बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और जहाँ मन मर्जी वहीं कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जिससे वो हमेशा ही प्रदूषित बना रहता है। हम गरीब हैं, शौचालय कैसे बनाएंगे? अब शौचालय बनाना बहुत ही आसान और सस्ता है। सोख्ता गड्ढा वाले शौचालय बहुत कम राशि में बनाया जा सकता है। खुले में शौच जाने से आप बीमार पड़ेंगे तथा आप गरीबी के कुचक्र में फंसते जाएंगे। हमारे पास घर बनाने के लिए ही जगह नहीं है, पर शौचालय बनाने के लिए जगह कहाँ से आएगी? गड्ढे वाले शौचालय के निर्माण मात्र 1 मीटर व्यास में भी किया जा सकता है। थोड़ी सी जगह में इस तरह के शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है क्योंकि यह जलबंद शौचालय है। इसके बदबू भी नहीं आते। याद रहे, स्वच्छता के अभाव से 80% बीमारियां खुले में मल त्याग करने से फैलते हैं। डायरिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि दूषित एवं ठहरे जल से फैलते हैं
तथा पोलियो खुले में मल त्याग करने से फैलता है। विश्व में करोड़ों छोटे छोटे बच्चे स्वच्छता के अभाव में पेट के रोग से ग्रसित हो जाते हैं और हम सोचते हैं ये सब भूत प्रेत की वजह से हो रहा है या फिर भगवान के कोप दृष्टि के कारण हो रहा है। अरे दिगंबर भाई, अरे लक्ष्मीकांत, पंडित जी कहीं जा रहे हैं क्या आप दोनों? आप ही से मिलने आ रहे हैं। बात क्या है? ये सब हो क्या रहे हैं? क्या हुआ है? हम गांव वाले चुप है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बेटी ने कुछ भी मनमानी करे। क्या किया है अपराजिता ने? हमारी औरत को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं वो। उन्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है कि भगवान नहीं है, भूत प्रेत नहीं है। गांव वाले सब भड़के हुए हैं। पंडित जी और हमें मिलकर अगर उसे नहीं रुकते तो ना जाने वो लोग आपकी बेटी के साथ क्या करते। और एक बात, उस डॉक्टर के साथ उसके मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही हो रही है। भगवान ना करे काल कुछ ऊंच नीच हो गई तो समझ गई हो ना मेरी बात। गांव वालों ने तो आज ही आपको बिरादरी से बाहर करने की बातें कर रहे हैं। अरे अपने बेटी पर पाबंदी लगाओ भाई, वरना क्या ठीक कल कौन सी अनहोनी हो जाए। चलिए। खबरदार, जो एक कदम भी घर से बाहर निकली तो तेरा मन नहीं भरा क्या? जो फिर से वही गलती दोहराने जा रही है। तो मैं क्या करूं पिताजी? चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहूं? बेहतर होगा। मैं लक्ष्मीकांत हो जाऊं, 100 क्रोस दूर तक मेरा नाम है। अगर मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे? देखो हर आंगन में खिलने लगा फूलों सा एक सेहरा। अब हर कोई बोलने लगा साफ सफाई की नारा। स्वस्थ रहो, शुद्ध रहो, मलिनता को दूर करो। स्वस्थ रहो,